आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली में एक दिन में 10 केसेस की तस्दीक। मुल्क में ओमिक्रॉन मामलों की तादाद 100 के करीब। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर उठाए सवाल। कहा ज़री अराजी को गैर ज़री मकासद के लिए तब्दील करने की पॉलिसी, डेमोग्राफी तब्दील करने की अक्कासी। रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर के बंटवारे को शेख अब्दुल्ला और नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। कहा एक साजिश के तहत हुआ बंटवारा। श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में एसएमसी की निदामी कार्रवाई आज भी रही जारी। फुटपाथों पर सामान सजाने वाले दुकानदारों को इंतबाह। कमिश्नर ने कार्रवाई जारी रखने का दोहराया अज़्म। हीरानगर सेक्टर में 20 बरसों बाद काश्तकारी शुरू। किसानों ने बीएसएफ और इंतजामिया का शुक्रिया किया अदा। 5000 हेक्टेयर अराजी पर फायरिंग के सबब नहीं हो रही थी काश्तकारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना के इन्फेक्शन ने दुनिया को बुरी तरह मुतासर किया हुआ है और एक मरतबा फिर केसेस की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ रियासतों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भी अवाम में तशवीश पाई जा रही है और आए रोज केसेस में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए केसेस रिपोर्ट के अलावा मुंबई में मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 20 हो गई है। दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 40 नमूनों में से 10 में ओमिक्रॉन फॉर्मेट की तस्दीक की गई है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट हिंदुस्तान में अब तक 11 रियासतों में फैल चुका है और मुल्क में 99 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ख्याल रहे कि WHO ने कोरोना के इस नए वेरिएंट के तय खबरदार किया है कि यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैल सकता है और वैक्सीन के असर को कम कर सकता है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ज़री अराजी को गैर ज़री मकासद के लिए तब्दील करने की नई पॉलिसी पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इंतजामिया की इस नई पॉलिसी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने के मज़मूम इरादों की अक्कास है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों को सरकारी नौकरियों के जायज हिस्से से महरूम रखने के बाद ऐसे हंगामी फैसले बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले के रद्दअमल में अपने एक ट्वीट में कहा है कि तरक्की का एजेंडा एक फरेब है जो ताज़ा तरीन ज़ाबिता है। इसके लिए 15 साल डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है और ऐसे फैसले मकामी लोगों को मजीद बेइख्तियार करने के लिए लिए जा रहे हैं। याद रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू में मुनक्कदा इंतजामी कौंसिल की एक मीटिंग में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए ज़री अराजी को गैर ज़री मकासद के लिए तब्दील करने के वज़ा करदा ज़वाबित को मंजूरी दी गई है। सरहदी जिला राजौरी में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बंटवारे में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेहरू ने साजिश की थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने राजौरी में अवामी जलसे के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। 43 में जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी साजिश थी। यह जो बंटवारा, जो लकीर खींच के रख दी गई है, ये जो लकीर यहां गुरेज से लेके उड़ी, मच्छल, केरन और यहां राजौरी, पुंछ, ये जो LOC बनाई गई, ये एक साजिश थी। जब 2014 में मैं MLA बन के असेंबली में गया, वहां 1947 से लेके 1947 की नीके 24 सीटां जड़ियां पाकिस्तान ने मकबूजे वाला जम्मू कश्मीर या जड़ियां उथे
24 सीटां असैंबली चियां और 1947 थुआं खाली पेनियां। ए अगर सीटां अज साढ़े कोल होनियां तो इत्थे ने 50 MLA होने से जम्मू ने 40 MLA, मकबूजा जम्मू कश्मीर ने 50 MLA, साढ़े 90 लेना। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।